अपनी हेल्थ को जबरदस्त बनाने के लिए। अगर हम दुनिया में सभी काम करते हैं, लेकिन इस शरीर के ऊपर फोकस करना उतना ही ज़रूरी है जितना हम बाकी चीज़ों में फोकस करते हैं। और हमारी शुरुआत, कहते हैं ना, 1000 किलोमीटर का सफ़र भी पहले कदम से स्टार्ट होता है। तो उस सफ़र की शुरुआत यानी हमारी हेल्थ की शुरुआत हमेशा हमेशा पानी से ही होती है। और सभी यहाँ पर जितने भी पर्सन हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपना वीडियो ओपन करके बैठें और अपना कम से कम गिलास, 1 गिलास पानी लेके बैठें। उसको पीने का जैसे बताया जाएगा उसको पीना है। दिखाएंगे सभी अपना पानी। कांता मैम, कुसुम मैम, वेरी गुड मैम, वेरी गुड। वैभव जी, कहाँ है आपका पानी? वेरी गुड। तो यहाँ पर सभी अपना अपना पानी लेकर बैठेंगे अगर यहाँ पर हम अपनी हेल्थ को एक बेस्ट अच्छा बनाना चाहते हैं। वेरी गुड। तो यहाँ पर पानी के बारे में बताएंगे। पानी आखिर क्या है? कहते हैं ना, जल ही जीवन है। इसको हमने बूंद से लेकर गिलास तक हम सब ने पानी पिया है, लेकिन इसके बेनिफिट हमें जो प्रॉपर तरीके से मिल ही नहीं पाए, क्योंकि हमने जब भी पानी पिया, गलत तरीके से पानी पिया। गलत, हर चीज में गलतियां कहीं ना कहीं होती रही। लेकिन जब हमें कहीं से सही पता लगता है कि हमें पानी, आखिर पानी को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है, उसकी वजह है क्योंकि धरती में भी 1/3 हिस्सा यानी 70 से 72% पानी धरती हमारा ग्रहण कर कर रखती है। उसी तरीके से हमारा भी शरीर उन 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें 70 से 72% पानी ही होता है। और आज हम सब इस पानी को ही पूरा नहीं कर पाते, और हम कामना करते हैं एक जबरदस्त हेल्थ लेने की। तो पानी को हमेशा अपने शरीर के वेट के हिसाब से, किसी का वेट अगर 20 केजी है उसको 1 लीटर, 40 है 2, 60 है 3, 80 है 4, और 100 है या 100 से ज़्यादा है, उसको 5 लीटर ही पानी की ज़रूरत होती है। इससे ज़्यादा पानी वो लोग ले सकते हैं जिसको किडनी की प्रॉब्लम है, या पथरी की शिकायत है, और यूरिक एसिड है, या गठिया बाई है, या पसीना जिसको ज़्यादा आता है, या मेहनत ज़्यादा करते हैं लोग, जिम जाते हैं, ऐसे पर्सनों को पानी एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत होती है। लेकिन जो समस्याएं कवर हो जाती हैं, फिर वो अपने वेट के हिसाब से ही पानी को लेना चाहिए। पानी को हमेशा खाना खाने से 45 मिनट पहले या फिर 45 मिनट बाद ही हमें लेना चाहिए। सलाद के साथ हमें पानी को नहीं लेना चाहिए। ये था कुछ पानी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। लेकिन जितना भी पानी के बारे में अगर कहा जाए उतना ही कम है। हम अपने आप में चेक करेंगे कि हम पानी को कितना हम फोकस कर पाते हैं। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर जितने भी पर्सन हैं, जब भी यहाँ पर मीटिंग होती है तो अपने साथ पानी को जरूर लेकर बैठें और वीडियो ओपन करके बैठें, ताकि पता लगेगा कि क्योंकि फोकस सामने से बनता है, दिखता है। तो किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कुसुम मैम? अगर मेरी वॉइस आप तक आ रही है तो ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग करते हैं आज के टॉपिक की। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप लोग इस मीटिंग में बैठे हैं तो अलर्ट होके बैठें। पिछले लगभग अब मैं आपके 10 से 15 मिनट आपके लेने वाला हूं, और अगर आप लोग हो सके कंफर्टेबल हो तो अपने आप को बड़े ध्यान से सुने, अपने माइंड को यहाँ एक्टिव रखें, क्योंकि जो अब मैं स्क्रीन पे आपको शेयर करने जा रहा हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। और जैसा कि सर ने एक प्रोडक्ट दिखाया, सर स्क्रीन पे उस प्रोडक्ट को दिखाएं एक बार, टेक्सन जीरा को। देखिए दोस्तों, ये हमारा प्रोडक्ट है। डॉक्टर साहब की स्क्रीन आप देख सकते हो, बहुत ही शानदार आइटम है। सबसे पहले हम बेसिक स्टार्ट करते हैं, बेसिक कि एक्चुअली इसका यूज है क्या और ये किस लिए यूज होता है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, और ये मुझे कंफर्म करें डॉक्टर साहब, आपको स्क्रीन क्लियर आ रही है? बिल्कुल।
ओके फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसा कि आपने स्क्रीन पे देखा भी होगा। हम एक जानकारी देने वाले हैं आपको हेल्थ के ऊपर, जो कि है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे हम कहते हैं पाचन तंत्र। आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारी बॉडी है ये अलग-अलग ऑर्गन से बनी हुई है, जैसे कि ब्रेन, हार्ट, स्टमक, किडनी, ब्लैडर, थायराइड, लंग्स या इंटेस्टाइन। और ये सभी ऑर्गन्स जो है ये सब छोटे-छोटे सेल्स से बनते हैं, या कह सकता हूँ एक माइक्रो कोशिका से बनते हैं। बहुत ही छोटी कोशिका होती है, जिसे हम सेल बोलते हैं इंग्लिश में, और बहुत ही निम्न स्तर पर होती है। जब एक छोटी-सी सेल कई सारी सेल्स के साथ ग्रुप बनाती है, तो वो एक टिश्यू बनता है। और जब बहुत सारे टिश्यू कनेक्शन करते हैं, तो निर्माण होता है, एक अंग का निर्माण होता है। और जब बहुत सारे अंग आपस में जुड़ जाते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये कई सारे अंग आपस में जुड़े हुए हैं, तो हमारे अंग तंत्र यानी बॉडी का निर्माण होता है। और कहा जाता है 5 तत्वों से बना शरीर है, उसमें से एक तत्व है पानी, जिसकी बहुत महत्वपूर्ण वैल्यू है, और ये आपकी सभी समस्याओं में काम करता है। और बेसिकली देखा जाए तो आपको इंटरनेट पे जो मैं फ़ोटो दिखा रहा हूँ, यही आपको मिलेगा। इसमें सबसे ज़्यादा मेन रोल जो होता है आपकी बॉडी में, वो होता है आपकी इंटेस्टाइन का, आंतों का, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, रेड कलर से मैंने हाइलाइट कर रखा है कि ये आपकी इंटेस्टाइन्स है। अब आप लोग एक चीज़ को समझिए, मैं एक बार स्क्रीन को बंद कर देता हूँ क्योंकि समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी हमारी बॉडी के अंदर बीमारियाँ बनती हैं या रोग बनते हैं, मैं कह सकता हूँ कि वो केवल और केवल इसी सिस्टम के खराब होने से बनते हैं। इसलिए क्योंकि ये सिस्टम इतना इम्पोर्टेंट है कि आज के टाइम में, आज की लाइफ़स्टाइल में इसको ठीक रखना, इसको बैलेंस रखना एक बहुत ही कठिन कार्य हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, 1 सेकंड। और उम्मीद है आप मेरी बात को रिलेट कर पाएँगे। देखिए, मैं आपको एक 4 इमेज दिखा रहा हूँ फ़ोटो के अंदर, सभी को क्लियर दिख रही हैं? डॉक्टर साहब कन्फर्म करें। बिल्कुल, बिल्कुल क्लियर है। ओके। आप दोस्तों देख सकते हैं ये 4 फ़ोटोज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। 1 सेकंड। ये 4 फ़ोटोज़ जो है ना, अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देखिए नंबर 1 की एक फ़ोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारी इंटेस्टाइन के अंदर ना एक छोटी-छोटी सी आकृति होती है, इसे हम विलाई बोलते हैं। ये विलाई जो होती है बहुत माइक्रो लेवल पे होती है। जब आप पैदा होते हो तो आपकी जो विलाई की हालत होती है ना, वो कुछ इस तरह की होती है, जो 1 नंबर में मैं आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ ये। और ये क्या करती है, इसका रोल होता है पोषक तत्वों को एब्ज़ॉर्ब, चाहे हम रोटी खाएँ, चाहे हम चावल खाएँ, चाहे हम आलू खाएँ, या कुछ भी हम न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, तो उस न्यूट्रिएंट में से आपके पोषक तत्वों को ये एब्ज़ॉर्ब करती हैं, अवशोषित करती हैं। अब देखिए दूसरे नंबर पे आपको एक दिख रही है, जब हम लोग आज के टाइम में गंदगी ले रहे हैं, टॉक्सिन्स जिसको बोलते हैं ना, गंदगी हम ले रहे हैं, तो गंदगी लेने से क्या होता है, और गंदगी ऐसे ही लेते हैं। आज के टाइम में मिलावट है, केमिकल है, डीएपी, यूरिया का इस्तेमाल है, जिस कारण से गंदगी बॉडी के अंदर जाती ही जाती है, चाहे आप सब्ज़ी खाएँ, चाहे आप कुछ भी खाएँ। तो दोस्तों होता क्या है कि ये जो गंदगी है, ये आपके इन छोटी-सी विलेई में जाके फँस जाती है, और ये बाहर नहीं निकल पाती, और ये कुछ इस तरीके से जम जाती है आपकी विलेई के ऊपर। अब खाना तो हम लोग लगातार खा रहे हैं, दिन में कम से कम 4 रोटी, 3-3 रोटी मिनिमम खाते-खाते हैं। तो होता क्या है कि ये विलेई जमती रहती हैं, बनती रहती हैं, लेकिन इन विलेई को साफ करने के लिए ना, कोई भी आपके पास तरीका नहीं होता। क्योंकि छोटे बच्चे की बॉडी आप देखोगे तो स्टार्टिंग में उसकी बॉडी बिल्कुल ठीक होती है, नॉर्मल होती है, निरोगी होती है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? देखिए बिल्कुल। दोस्तों, ये सेशन ना हमारे आपके बीच का है, तो आप लोग भी रिप्लाई करा करें। अगर आपका माइक ऑन है तो आप हाँ बोल सकते हैं, अगर आपका माइक ऑन नहीं है तो आप लोग थम्स अप कर सकते हैं, या फिर अपना हैंड रेज़ कर सकते हैं, जिससे कि मैं समझ पाऊँगा कि हम लोग आपस में एक-दूसरे से बात कर रहे हैं। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो अपना हैंड रेज़ करें। ओके, बहुत-बहुत धन्यवाद। हैंड डाउन कर लें उसपे। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी मैं दोबारा उसी टॉपिक पे आता हूँ। जो हमारी बॉडी के अंदर गंदगी थी सर, वो गंदगी तो आ गई, लेकिन अब उसको निकालें कैसे? क्योंकि आज का जो हमारा लाइफ़स्टाइल है, हम लोग सुबह-सुबह चाय पीते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनको सुबह-सुबह चाय बड़ी अच्छी लगती होगी। तो होता क्या है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेने से आपकी गंदगी ऊपर जाके अंदर जाके जम जाती है, और ये बाहर नहीं निकलती, और ये गंदगी जब बाहर नहीं निकलती तो खून के अंदर जाती है।
और जब हमारे ब्लड में गंदगी होगी तो वो जहां भी वो गंदा ब्लड जाएगा ना, वहां पे वो कुछ ना कुछ समस्या बना देगा। अगर वो आपके स्किन में जाएगा तो वो एक्ने बना देगा, अगर वो आपके लीवर में जाएगा तो आपको लीवर की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, अगर आपकी किडनी में जाएगा तो किडनी को खराब करेगा, अगर वो आपके कह सकता हूँ किसी भी बॉडी पार्ट में अगर वो जाता है तो वहां वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। और फिर क्या होता है, फिर कोई ना कोई समस्या बनती है, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे वो किसी भी तरह की समस्या हो। और 99% केस जो इंडिया के अंदर हैं वो इस कॉन्स्टिपेशन से परेशान है, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में कब्ज। 99% केस में आदमी को कब्ज होता है या कॉन्स्टिपेशन होता है, और बहुत बड़ा मार्केट है। आप कहीं भी जाएंगे हर जगह ये समस्या आपको आएगी ही आएगी। जितनी भी बड़ी सिटी हैं या छोटी सिटी हैं, हर जगह ये समस्या आपको मिलेगी मिलेगी। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या करना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। इसका सॉल्यूशन ये है कि हम कुछ ऐसे आइटम्स का इस्तेमाल करें जिससे हमारी बॉडी हेल्दी रहे। जब हम लोग सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, आप फोटो नंबर 3 में देखिए, आपकी बॉडी में क्लींजिंग चालू हो जाती है, यानी कि अब जो गंदगी इसके अंदर थी, उस गंदगी को वो सप्लीमेंट या वो आइटम जो है, वो आइटम उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया चालू कर देता है। होता क्या है, जब हमारी इंटेस्टाइन क्लीन हो जाएगी, हमारी इंटेस्टाइन साफ हो जाएगी, तो जो ब्लड है वो बिल्कुल साफ होकर के आपके सभी पार्ट्स में जाएगा। और एक बार अगर आपका डाइजेशन सिस्टम साफ हो गया ना, आपका लीवर, आपका पेट, आपका स्टमक, आपकी जो है इंटेस्टाइन, दोनों इंटेस्टाइन अगर साफ हो गई, तो ये इंटेस्टाइन साफ होने मात्र से आपकी 99% समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, ऑटोमेटेड मोड में। लेकिन होता क्या है कि हम लोग का खान-पान इतना खराब हो चुका है कि ना हम लोग ठीक से प्रोटीन ले पा रहे हैं, ना हम लोग ठीक से पेट को साफ रख पा रहे हैं, और कुछ ऐसी-ऐसी चीज़ों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं जिस प्रकार से हमें गैस, एसिड की समस्या बन जाती है। और ये हर व्यक्ति को मिलेगी आपको। जो पानी कम पीता है उसको भी समस्या बनेगी, जो पानी कम ना होने के साथ-साथ चाय पीता है, ज़्यादा चाय पीता है, मैं कह रहा हूँ ज़्यादा चाय पीना, अत्यधिक चाय का सेवन करना, उससे भी वो समस्या बनती है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा ऐसा खाते हैं जो बाहर का है, जैसे कि आपका फास्ट फूड हो गया, या जो भी फास्ट फूड आप बाहर खाते हैं वो सभी अंदर जाके चिपक जाते हैं। तो अब दोस्तों आपके ही ऊपर है कि अगर हम इस सिस्टम को साफ रखेंगे, इस सिस्टम को ठीक रखेंगे, तो हमारी बॉडी अपने आप नॉर्मल रहेगी, मेंटेन रहेगी। लेकिन अगर हम लोग ये गलती करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, तो 2 साल, 3 साल, 5 साल के बाद आपको कुछ ना कुछ नई समस्या क्रिएट हो जाएगी। तो आप समझिए इस चीज़ को। बहुत सीरियस समस्या है। आज के टाइम में डॉक्टर लीवर ट्रांसप्लांट के कम से कम 30-30 लाख, 40-40 लाख रुपए लेते हैं। मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल जी। तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो इस समस्या से परेशान हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? या तो आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट लीजिए। एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, मैं ऐसा नहीं कहता। लेकिन हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हम एलोपैथी से बचें, क्योंकि वो जड़ पे काम नहीं करता। हालाँकि बहुत महत्वपूर्ण साइंस है, एलोपैथिक साइंस है। लेकिन जो आयुर्वेदिक चीज़ें होती हैं, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट होते हैं, आपको उसका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपकी बॉडी पे कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना आए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो एक प्रोडक्ट है, एक आइटम है, एक सिरप टाइप का है, वो कैसे काम करता है इस केस के ऊपर। देखिए दोस्तों, आपको स्क्रीन पे मैं दिखा देता हूँ, ये हमारा प्रोडक्ट है एक, इसका नाम है डेक्या, डेक्साइम जीरा एंड जिंजर। इसमें जीरा और अदरक दोनों ही चीज़ें डाली गई। और दोस्तों ये इतना अच्छा इसका रिज़ल्ट है, इतना अच्छा ये काम करता है, आप इसके कंपोज़िशन को एक बार चेक करिए। इतना बैलेंस्ड कंपोज़िशन और आरडीए के हिसाब से आपको किसी भी कंपनी में ये नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी कंपनी के ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, या मैं किसी को हानि नहीं पहुँचा रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ़ इतना कह रहा हूँ कि जो कंपोज़िशन इसके अंदर डाला गया है, वो पेटेंटेड है। उसकी एक-एक कंपोज़िशन में वो बैलेंसिंग है कि आपके अंदर जो भी समस्याएँ हैं, कॉम्प्लिकेशन हैं, डाइजेशन सिस्टम संबंधित, वो उसको ये क्लियर करता है। इसके बाद ये इसका एक दूसरा फ्लेवर भी आता है मिक्स फ्रूट में, एक जीरा फ्लेवर आता है, लेकिन जीरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है बॉडी के लिए। वेट लॉस भी करता है, वेट लॉस के साथ-साथ आपके वेट को बैलेंस भी करता है। एक टॉपिक दिया गया है, देखिए एक लाइन दी गई है यहाँ पे, कुछ भी खाओ, सिर्फ़ 2 चम्मच डेक्साइम से पचाओ, सिर्फ़ 2 चम्मच। अगर आप 1 सेकंड, अगर आप खाने के बाद में केवल 2 इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो आप
विश्वास करिए बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। इवन मैंने कई लोगों को तो एक-एक दिन के अंदर रिजल्ट आते हुए देखा है, जिनको बहुत ज़्यादा हेवी कॉन्स्टिपेशन था, जो डायबिटीज़ के पेशेंट थे, अगर आप उनको ये देते हैं, तो उनको डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बहुत अच्छे मार्वेलस रिजल्ट। इवन हमारे डॉक्टर साहब ने भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट लिए हैं, बताते हैं कि ऐसे-ऐसे पेशेंट थे जो कि 2-2 साल, 3-3 साल से उनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या थी। कितने का है? केवल ₹153 का प्रोडक्ट है सर, बताइए। अब चॉइस आप लोगों की है कि या तो आप लोग 1-1 हज़ार, 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार के इंजेक्शन लगवाइए और समस्या सॉल्व करिए, या फिर आप केवल ₹153 का प्रोडक्ट लगातार यूज़ करिए और उससे अपने पेट को हेल्दी रखिए। अगर आपको कोई समस्या नहीं भी है ना, तब भी ये डेक्सामेथासोन जीरा आपके पेट को क्लीन रखेगा और आगे कोई समस्या बनने नहीं देगा, क्योंकि इसके अंदर जो एंजाइम डाले गए हैं, वो आपके खाने को तुरंत पचाना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम लोग खाने के बाद में तुरंत इसका इस्तेमाल करेंगे, तो दोस्तों मैं आपको बता सकता हूँ कि इसका जो कंपोज़िशन है ना, ये तुरंत आपकी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम को बूस्ट कर देता है। मैं रेगुलर इसका यूज़ कर रहा हूँ, पिछले लगभग 2-4 महीने से। आप मेरी स्किन देख सकते हो। अगर मैं आपको अपने पहले का फ़ोटो दिखाऊँगा तो आप लोग पहचान नहीं पाओगे। मैं कुछ और आइटम यूज़ कर रहा हूँ, कुछ और आइटम भी हैं, ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट्स भी हैं, जो अभी-अभी नए-नए लॉन्च हुए, लेकिन मैं उसको भी यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आप समझिए कि वो हर एक समस्या में काम करेगा, चाहे वो आपकी स्किन प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपकी हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपकी जलन की प्रॉब्लम हो। अगर आपका अंदर से बॉडी साफ है, तो बाहर से भी अपने आप शरीर साफ हो जाएगा। तो क्या आप लोग बचपन जैसे जवान होना चाहते हैं? जो होना चाहते हैं वो हैंड रेज़ करें। शायद एक ही होना चाहता है। हाँ, डॉक्टर साहब हाथ रेज़ कर रहे हो, बहुत अच्छा, जवान तो आप पहले से हो। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो जवान से मतलब ये है कि अपने किडनी, लीवर को और अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम को जवान रखिए, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर खर्च करिए। अगर बॉडी है, तो सब कुछ है, लेकिन अगर बॉडी ही नहीं है, तो फिर ये दुनिया ही किस काम की है? आप लाइफ़ को एन्जॉय कैसे कर पाओगे? बहुत अच्छा बताया सर ने पानी का बहुत अच्छा रोल है। आपको पता है बॉडी में 99% डिटॉक्सिफिकेशन का काम पानी ही करता है। अगर आदमी को लगातार 5 दिन खाना ना मिले ना तो आदमी ज़िंदा रह जाएगा। लेकिन अगर उसको पानी ना मिले लगातार 3 दिन तो वो ज़िंदा नहीं रह पाएगा। क्योंकि हमारा शरीर ही पानी से बना हुआ है। जो मॉलिक्यूल होते हैं पानी के वो हमारी बॉडी को री-एनर्जाइज़ कर देते हैं, दोबारा से आपकी बॉडी को एक्टिव कर देते हैं। आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, हम लोग रोज़ नहाते हैं, स्नान करते हैं, लेकिन हमारी बॉडी नहाते ही एक्टिव हो जाती है। उसका क्यों कारण है? क्योंकि बॉडी में जब पानी जाता है तो हम और उसके मॉलिक्यूल में सिमिलैरिटी है, इसलिए वो आपकी बॉडी को एक्टिवेट कर देता है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी पर्सन्स इस मीटिंग में आए हुए हैं, अपनी गट हेल्थ का, अपने लीवर का, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखिए। ध्यान कैसे रखना है? कुछ प्रोडक्ट को इस्तेमाल करिए, और ये मैं आपको बता दूँ, कोई मेडिसिन या कोई वैसी मेडिसिन नहीं है। ये एक सप्लीमेंट है, एक प्रोडक्ट है जो कि आपके को, अगर आप बीमार हैं, तो उसको रिवर्स करने में अच्छा काम करेगा, उसको प्रिवेंट करने में अच्छा काम करेगा। और अगर आप बीमार नहीं हैं, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बीमार ना होने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब हम लोग कहते हैं ना, कुछ लोग जो है विमल भी खाते हैं, कुछ लोग जो है राशि भी खाते हैं। जब हम लोग गुटखा, पान, तम्बाकू खा सकते हैं पर डे ₹10-10 का, ₹50-50 का, तो कम से कम सर ₹150 से अपनी बॉडी को रिकवरी तो करिए। बहुत इम्पोर्टेंट है। और बहुत अच्छा लगा सर ने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करी। हम लोग ऐसी तरह से ये मीटिंग करते रहेंगे और इसी तरह से लोगों को अवेयर करते रहेंगे, क्योंकि हमारा जो मिशन है वो है बी यंग भारत। बी यंग से मतलब है जवान रहना। इंडिया यानी भारत को जवान करना हमारा सबसे बड़ा मिशन। और इस मिशन के लिए हम लोग लगे रहेंगे, इसी तरह से प्रमोशन करते रहेंगे। जब तक हम 1 करोड़ लोगों को स्वस्थ नहीं कर देंगे, तब तक हम इस मिशन से पीछे नहीं हटने वाले। और बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप इस मीटिंग को आगे बढ़ाइए। बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे मौका दिया, और आगे आप इस सेशन को कंटिन्यू करिए वाटर की कैपेसिटी के ऊपर के, आप से कंटिन्यू करिए। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। मैं आपको एक बार होस्ट कर देता हूँ। थैंक यू सो मच।
बता रहा हूँ। मुझे किसी ने ये भी नहीं किया कि ऐसे करके, किसी ने इशारा भी नहीं किया कि आवाज नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही। मैं यहाँ सबको देख पा रहा हूँ, लेकिन ऐसे कर सकते थे कि वॉइस नहीं आ रही। ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हम कुछ अपनी हेल्थ के बारे में समझना चाह रहे हैं, अपनी हेल्थ के बारे में हम जुड़ना चाह रहे हैं, अपने आप से जुड़ना चाह रहे हैं, फोकस करना चाह रहे हैं, तो उन वो हम